देखो, हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का पार्ट है। हरियाणा के अंदर दो पार्टियां थी एनडीए में हरियाणा की। उनके अलग होने के बाद जेजेपी के हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का पार्ट है। उस नाते हमने जब किसी के साथ हमने उसका साथ देने का वायदा किया है तो कोई भी काम मेरा कंडीशनली नहीं होता। कंडीशन से हमने दिल से साथ हैं और वो रोल हमने अपना अदा किया। और नामांकन के दौरान पूरे शहर ने और आप सब भाइयों ने देखा कि कैसे एचएलपी के सभी साथी, सभी वर्कर, जितने भी हमने गांव से सभी जिन लोगों को इनवाइट किया, बुलाया, वो सभी लोग आए। आगे का जो प्लान है, जब भी गांव में जो भी मेरे प्रोग्राम होंगे या जो भी रैली का प्रोग्राम होगा, जब भी जो मौका होगा उसके अनुरूप तय करेंगे। आप किस रूप में देखते हो पूरे देश के चुनाव को? तीसरा चरण का चुनाव कल होने जा रहा है, मतदान का, तो आप देश में क्या देख रहे हो? देखो, मेरी सोच कोई आप लोगों से अलग नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कि देश, अब आप देख लो सामने मोदी जी के कौन है, क्या वो आज जो देश की स्थिति है, जब उन लोगों के पास देश था, उनके हाथ में देश था, इतने सालों तक उन्होंने राज किया, क्या ये हालत थी हमारे देश की, हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान का? ये जो जलवा, ये जो गौरव है पूरी दुनिया में, पूरे संसार में ये था? नहीं था। क्योंकि मैं सब जगह जाता हूँ, सब जगह घूमता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूँ। जिस तरह का मान सम्मान आज हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को, हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में जो मिल रहा है वो पहले नहीं था। भारत को जो गौरवान्वित किया है पूरी दुनिया में मोदी जी ने, और सनातन धर्म को साथ लेकर, क्योंकि राजनीति में धर्म, हरियाणा लोकहित पार्टी का भी तो यही नारा है कि राजनीति कभी भी धर्म के बिना नहीं हो सकती। भगवान राम की बात करें या किसी की बात करें, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। और मोदी जी तो वैसे ही, ये कुछ लोग हैं जो मोदी जी, योगी जी, मनोहर लाल जी, जो देश को, राष्ट्र को समर्पित हैं। ऐसे लोगों से ये देश चल रहा है। तो हम एनडीए का जो हिस्सा होने के नाते हरियाणा लोकहित पार्टी की सोच भी यही है कि राजनीति में धर्म के साथ जो राजनीति करेगा वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा और वो कभी भी अन्याय नहीं करेगा। और ये तो सिर्फ अपने देश के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए और देश सुरक्षित रहे इसलिए काम कर रहे हैं, और हम इनका पार्ट होने के नाते इनके साथ हैं। जब से कांडा ब्रदर की एंट्री हुई है बीजेपी के प्रचार में कलश आके, जब से बड़ा नैरेटिव प्रचार जो है लगातार काफी लोग कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? काफी नैरेटिव प्रचार है आपके लिए किया जा रहा है लगातार। देखो, हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। जो उनके साथी होंगे वो हमारे आने से कोई खुश भी नहीं होगा, तो वो अपनी बात रखते हैं। पर सच्चाई सिरसा की जनता को, सिरसा की कॉन्स्टिट्यूंसी के आसपास जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, क्योंकि रानिया, रतिया, एलनाबाद, कालांवाली, यहाँ सब जगह हमारे कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं। सबको हमारी नीयत, हमारी नीति, हमारे सिस्टम का मालूम है कि हमारी क्या सोच है। इसीलिए किसी के बोलने से कुछ नहीं, सबको पता है कि ये अगर लगे हैं तो दिल से और सच्चाई के साथ लगे हैं। क्योंकि हमें वोट देना है नरेंद्र मोदी जी को। हम चाहते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले हमारे देश के भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए, सनातन धर्म के लिए, और देश सुरक्षित रहे, सुरक्षित हाथों में रहे, इसके लिए हमें नरेंद्र मोदी जी को वोट करना है। और हम सब नरेंद्र मोदी जी को वोट करने की अपील करते हैं कि सिरसा संत महात्माओं, गुरुओं, पीर फकीर, पैगंबरों की धरा है। यहाँ हर व्यक्ति धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति धार्मिक, क्योंकि धर्म नगरी बोलते हैं सिरसा को। तो मुझे नहीं लगता कि बाबा सरसाई नाथ की नगरी से भगवान राम को मानने वाले लोग हैं यहाँ, और कुछ लोग नकारने वाले भी हैं, वो भी यहाँ हैं, ऐसी बात नहीं है। पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट देकर और बहुत भारी बहुमत से मोदी जी को ये सीट देंगे। तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए भी उनको बोल रहे हैं, तो क्या मानते हैं? देखो, वोट तो इंसान का कर्तव्य है, उसका फर्ज है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि इसी से हमारे बच्चों का, हमारे देश का भविष्य तय होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मतदान आप ज्यादा से ज्यादा करें। और मतदान इसीलिए बोलते हैं कि दान उसी व्यक्ति को करें जहां सार्थक हो। अपना वोट वहीं दें जहां आपको लगे कि हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा धर्म सुरक्षित है,
वहां हमें वोट करना चाहिए। अपने वोट को खराब नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी जगह किसी के भी कहने से किसी भी ऐसी पार्टी को कहीं भी नहीं डालना चाहिए जहां लगे कि आपका मतदान, आपका दिया हुआ दान सार्थक नहीं है, जहां लगे कि आपके वोट की कीमत आपको नहीं मिल रही, कि आपका वोट आपके देश के लिए नहीं जा रहा, देश के भविष्य के लिए नहीं जा रहा, वहां नहीं डालना चाहिए। कांग्रेस का एक तरफा दावा किया जा रहा है कि एक तरफा लहर हो चुकी है। वो लहर क्या, लहर तो वो खुद ही नहीं मानते। कांग्रेस वाले जो इनके बड़े लीडर हैं वो खुद ही नहीं मानते। वो कभी ईवीएम की बात कर देते हैं, कभी किसी चीज की बात करते हैं। ऐसा नहीं है। पूरे देश को और पूरे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी सबको मालूम है कि एक बार फिर मोदी सरकार और हिंदुस्तान में मोदी जी आ रहे हैं। सीटों की मैं बात नहीं करता कि 300 से आ रहे हैं, 400 पार से आ रहे हैं, 500 पर लोगों ने पूरा मन बनाया हुआ है कि भारी बहुमत से एक बार हमने फिर मोदी जी को इस देश को उनके सुरक्षित हाथों में सौंपना है। वीरेंद्र सिंह अपनी अलग डुगडुगी बजाते हैं, किरण चौधरी अपनी डुगडुगी बजाती है। इस सब के बीच में आप कांग्रेस का भविष्य कैसे देखते हैं? देखो, कल ही जो समैन गांव में हुआ है वो भी आप सब